सुल्तान के महल को बनते हैं। बस अब एक आखिरी काम बचा है। इस महल के दरवाजे पर सुल्तान का नाम लिखा जाना है। चलो शुरू करो। नाम इतने बड़े और साफ रूप में होने चाहिए कि दूर से ही नजर आ जाए। सुबह सुल्तान महल देखने आएंगे। इनाम इकराम से तुम लोगों को लाभ दिया जाएगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जहां होते ही ये काम खत्म हो जाना चाहिए, सूरज डूबने से पहले। सरकार के हुजूर में पति हाजिर है। तुम और इतना जो पत्थर के सफेद है वो चमक गए। जी सरकार। मैं तुम लोगों के काम से खुश हूं, इसीलिए तुम लोग जिंदा भी, वरना तुम तो जानते ही हो कि जिस भी गुलाम ने खोता इसकी उसका क्या हश्र हुआ। जिंदगी से रुखसत पा गया वो। मैं तो बस काम पूरा होता हुआ देखना चाहता हूँ। सरकार आप हुक्म दें और हम लोग उसे पूरा ना करें, ये कैसे हो सकता है? हुजूर, आपके बहुत एहसानात हैं हमारे ऊपर। अगर उस रोज समरकंद के बाजार से आपने मुझे और इमरान को न खरीदा होता तो ना जाने आज हम कहाँ होते। जरूरी तुम्हें वो समुद्री डाकू खरीद लेते तो तुम्हारा नाम सिर्फ 10 दिनार लगा है। सालों हो गए फती, लेकिन मुझे अब भी याद है कैसी झुलसा देने वाली गर्मी थी। महीनों पैदल चलने के बाद हम यहाँ पहुंचे थे। जल्दी करो, सूरज डूबने में थोड़ी ही देर है। सुबह सुल्तान की नजर सबसे पहले महल के दरवाजे पर पड़ेगी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। फती, मैंने अपनी जिंदगी में सुल्तान के लिए हजारों गुलाम खरीदे, लेकिन इमरा जैसा गुलाम मुझे आज तक नहीं मिला। वो हर काम को इतने सलीके से करता है कि उसकी पीठ पर पड़ने के लिए मेरा ये घोड़ा तरफ है। हाँ हुजूर, मैं इमरा के साथ पिछले 20 सालों से रह रहा हूँ। मैंने उसे हमेशा हर आदमी की मदद करने के लिए तैयार पाया। उसने 20 बार मुझे अपना खाना खिलाया। अगर वो ना होता हुजूर तो मैं कब काम मर गया होता। रात गए तक उन घोड़ों को पानी पिलाता रहता है जो समरकंद और बुखारा से पत्थरों की गाड़ियां खींच कर लाते हैं। हुजूर, मैंने उसे समझाया भी कि उन घोड़ों को पानी पिलाने के लिए दूसरे गुलाम है, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनता कहाँ है। सुनिए हुजूर, इमरान चरवाहों वाला गीत गा रहा है। खुदा ने इन्ना की आवाज में बेपनाह ताकत और कशिश दी है। वाह, क्या खूब गाता है। एक अजीब सा रूहानी सुकून मिलता है उसकी आवाज से। पति तुम जाओ, मैं यहीं ठहरूंगा। जी हुजूर। हुजूर, 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 सुल्तान का नाम लिख दिया गया। देखें तो जरा। क्या किया तुम लोगों ने? अरे तुम लोगों को वो सजा दूंगा कि शैतान भी काम जाए। सुल्तान के नाम के बजाय उस इन्ना का नाम लिखा है। राम इन्ना का नाम महल के दरवाजे पर। राम दादो, क्या ये महल उस इन्ना ने बनवाया है जिसे मैंने समरकंद के बाजार से कोड़ियों के मोल खरीदा था? हुजूर, हमने सुल्तान का नाम ही लिखा है। लेकिन वहां इन्ना का नाम क्यों लिखा हुआ है? लेकिन सरकार, हमने तो सुल्तान का नाम ही लिखा था। मुझसे मजाक करते हो राम साहब? अगर तुमने वहां सुल्तान का नाम लिखा था तो क्या वो अपने आप लिख गया? जाओ, 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 सुल्तान का नाम लिखो। थोड़ी देर में सूरज डूब जाएगा। सुबह सुल्तान को महल के दरवाजे पर अपना नाम ना दिखाई दिया तो तुम सब कुत्तों की मौत मार दिए जाओगे।
ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? तुम लोग ऐसे नहीं मारोगे? हुजूर, हमने सुल्तान आलम का नाम ही लिखा है। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? उतरो, नीचे उतरो। वो देखो, सुल्तान का नाम अपने आप लिखा जा रहा है उसकी जगह पर। हुजूर, अकबर में सुल्तान का नाम ही लिखा था। देखिए, नाम के आखिरी में कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। लोग क्या जादू करो, आराम जादो, जो सुल्तान का नाम अपने आप लिख रहा है। हुजूर, हमने अभी आपके सामने ही। जाओ, ऊपर चढ़ो, वहां से इनका नाम मिलाकर सुल्तान का नाम लिखो। जल्दी करो, जल्दी करो। सूरज डूबने वाला है, इनका नाम निकालो। सुल्तान का नाम अपने आप लिख रहा है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार, फिर सुल्तान का नाम अपने आप मिट रहा है। हम क्या करें हुजूर? ये सब क्यों हो रहा है? क्यों सुल्तान का नाम अपने आप लिख रहा है? क्यों उसकी जगह पर इनका नाम? ठीक है दो। मुझे किसी भी हाल में वहां सुल्तान का नाम लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, समझे? जाओ, इनका नाम मिटाओ, इनका नाम। टूट चुका है। सुबह सुल्तान यहाँ आएंगे और इनका नाम मिटाओ, मिटाओ इनका नाम, सुल्तान का नाम लिखो। बाहर आओ। क्या हुआ? तुम इतना घबराए हो क्यों? गजब हो गया इन्ना। पहेलियां मत बुझाओ, बताओ तो आखिर बात क्या है? महल के दरवाजे से सुल्तान का नाम अपने आप मिट जाता है। ये कैसे? उससे भी ज्यादा हैरतअंगेज बात ये कि सुल्तान का नाम मिटने के बाद तुम्हारा नाम अपने आप लिख जाता है। ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है फसीह? ये सब मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। इन्ना, बाबा, बाबा। कौन? हसी बेटा। हाँ बेटा, इन्ना कहाँ है? यही है, आइए। इन्ना, आइए बाबा। इन्ना, मेरे बेटे, मेरे लाल, तेरा नाम महल के दरवाजे पर लिखा है। हाँ, जिस महल को बनाते बनाते मेरी आंखों की रोशनी मंद पड़ गई, मेरी कमर झुक गई, इस पर तेरा नाम लिखा है बेटा। तेरा। हाँ बाबा, बैठ जाओ। इन्ना! 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 तुम्हारा नाम लिखा है वहाँ उस दरवाजे पर। इन्ना, इन्ना, हम पढ़ तो नहीं पाए पर सब कहते हैं वहाँ तुम्हारा नाम लिखा है। इन्ना का नाम लिखा है। इन्ना! 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 इन्ना, हमें वो चरवाहों का गीत सुनाओ ना। हाँ, चरवाहों का गीत। इन्ना, 1000 कोशिशें करने के बाद भी वो तुम्हारा नाम वहाँ से नहीं मिटा सके। हाँ, नहीं मिटा सके। हाँ बेटा, वो गाना सुनाओ ना जो हम सबको दीवाना बना देता है। हाँ, मैं सुनाओ। लो इन्ना, हम सबको वही चरवाहों वाला गीत सुनाओ।
इस मुल्क के बादशाह हैं और तुम लोग हमारी रियाया हो। हम हुकूमत करते हैं तुम्हारे लिए, हम जंग लड़ते हैं तुम्हारे लिए, हम सुलह करते हैं तुम्हारे लिए। इसलिए तुम लोग हमारा हर हुक्म मानते हो। हम न रहेंगे तो तुम भी ना रहोगे, क्योंकि फिर तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? इस बात को हम भी अच्छी तरह समझते हैं और तुम भी। इसलिए हमारा हाकिम होना जरूरी है, तो तुम्हारा महकूम होना। इन्ना मेरे ख्याल से ये मेरा नाम नहीं है। मुझे अपना हुक्म अच्छी तरह से याद है, और वो ये नहीं था कि महल के दरवाजे पर इन्ना का नाम लिखा जाए। दरोगा को हाजिर करो। सुल्तान आलम का इकबाल बुलंद। क्या तुम ऐसी गलतियों पर ये उम्मीद करते हो कि तुम्हें माफ कर दिया जाए? इसमें मेरी गलती नहीं। सजा सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं दी जाती जो कसूरवार होते हैं। अगर तुम बेगुनाह हो तब भी तुम्हें सजा देकर यह साबित किया जा सकता है कि सजा और इनाम का सिलसिला जारी है। वो कारीगरों ने तो आपका नाम लिखा था, लेकिन सजा और सख्त मिलेगी, क्योंकि झूठ और फरेब से मुझे सख्त नफरत है। सुल्तान आलम, हकीकत यह है कि आपका नाम अपने आप यहाँ से मिट जाता है और इन्ना का नाम अपने आप मिट जाता है। मुझे रूहानी ताकतों पर कोई यकीन नहीं। इस पर कौन यकीन कर सकता है कि एक नाम अपने आप मिट जाता है और दूसरा लिख जाता है? हमारा नाम महल के दरवाजे पर नहीं लिखा गया। इसके सिर्फ 3 वजह हो सकती है। हो सकता है कि नाम लिखने वाले जाहिल रहे हों, उन्हें लिखने के लिए कुछ दिया गया हो, उन्होंने लिख कुछ और दिया। दूसरे, बहुत मुमकिन है कि बेपनाह दौलत के लालच में आकर तुमने यहां इन्ना का नाम लिखवा दिया हो। या ये भी हो सकता है कि रात की तारीकी में कोई यहां आया हो और पहरेदारों की नजर बचाकर मेरा नाम मिटाकर यहां इन्ना का नाम लिख गया। लेकिन सुल्तान आलम, अगर कारीगर जाएंगे तो दरोगा तो पढ़े लिखे हैं, और रात की तारीकी में यहाँ आकर आपका नाम मिटाकर दूसरा नाम लिखने के लिए इतनी तेज रोशनी की जरूरत पड़ती कि चोर पकड़ लिए गए। हाँ, ये जरूर मुमकिन है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर बगावत। हुजूर, मैं बेकसूर हूँ। हाँ, तुम बेकसूर हो, क्योंकि अगर ऐसी गलती की होती यहाँ दिखाई न दे रहे होते। सरकार, मेरी वफादारी तो तुम सबकी वफादारी मेरे सामने है।
कोई है? जी सुल्तान आलम। वजीर आजम को हाजिर करो। जी हुजूर। कौन है ये इन्ना? क्या है मेरे सामने? सुल्तान आलम का इकबाल बुलंद। कौन है ये इन्ना? आपका गुलाम सुल्तान आलम। गुलाम? हाँ, समरकंद के बाजार से कौड़ियों के मोड़ खरीदा गया गुलाम। बाखुदा, अगर किसी और सुल्तान का नाम हमारे बजाय महल के दरवाजे पर लिख गया होता तो हमें इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन एक गुलाम, इन्ना को कत्ल कर दिया जाए वजीर आजम, तब ना इन्ना रहेगा ना उसका नाम। सुल्तान आलम, ये बात इतनी आसान नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, ये बात आवाम को मालूम हो चुकी है कि महल के दरवाजे पर इन्ना का नाम अपने आप लिखा जाता है। और ये बात उन्हें किसने बताई? ये बात उन्हें किसी ने बताई नहीं सरकार। बिल्कुल गलत, अपने आप कुछ नहीं होता। सुल्तान आलम, दूर दराज से लाखों लोग इन्ना को देखने आते हैं। उसके झोपड़े के चारों तरफ भीड़ लगी रहती है। उसे देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। उस वक्त अगर इन्ना उनसे उनका सिर भी मांगे तो वो दे सकते हैं। हुजूर, गनीमत यही है कि इन्ना ने अब तक उनसे कुछ मांगा नहीं है। अब इन्ना सिर्फ आम आदमी नहीं रह गया है खुदा। क्या इन्ना हमारी रियाया को हमारे खिलाफ भड़काता है? नहीं सरकार, वो तो उन्हें चरवाहों का नगमा सुनाता है और लोग खुशी से झूम उठते हैं, पागल हो जाते हैं सरकार। इन्ना को सलामतन कर दिया जाए वजीर आजम। इससे आवाम में बगावत भड़क सकती है। क्या बकवास करते हैं? बगावत को कुचलने के लिए हमारे पास फौज है। सुल्तान आलम, अगर इतना मैदान जंग में चरवाहों का नगमा सुना दे तो? और क्या होगा चरवाहों के उस नगमे से? उसे सुनकर आपके फौज का हर सिपाही इन्ना का दीवाना हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि एक दिन हमारे चेहरे पर इन्ना का नाम लिख जाए। अगर इस सवाल का सही जवाब नहीं मिला तो क्या तुम वजीर आजम रह पाओगे? मैं समझ रहा हूँ। हैरत की बात है, इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद हम अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। सुल्तान आलम, बेशक कुछ लड़ाइयां मैदानी जंग में लड़ी जाती हैं, लेकिन कुछ लड़ाइयों के फैसले दिलो दिमाग में होते हैं। हमें इन्ना के जिस्म पर नहीं, उसके दिल पर वार करना चाहिए सरकार। हम जवाबात की मुंतज़िर हैं। रास्ता एक ही है हुजूर। और वो क्या है? यही कि इन्ना की आवाज बदल जाए, वो चरवाहों का नगमा गा ही ना सके, वो भी अपने हाथों और पैरों का उतना ही कम इस्तेमाल करे जितना कि मैं करता हूँ सरकार। इन्ना हमारे पास बेपनाह ताकत है। दुनिया में कौन है ऐसा जिसे हम शिकस्त नहीं दे सकते? कौन है ऐसा? इन्ना? क्या इन्ना का नाम किसने लिया? सामने आए। रोशनी करो, तेज रोशनी करो, रोशनी करो। कोई है? सुल्तान आलम, इन्ना को इसी वक्त हमारे सामने हाजिर करो। जी हुजूर। जंजीरों में जकड़ा हुआ इन्ना हमारे कदमों पर पड़ा होगा।
हमारे कदमों पर तुम्हारा नाम महल के दरवाजे पर अपने आप कैसे लिख जाता है? मुझे नहीं मालूम सरकार। इन दो कमजोर हाथों के अलावा और क्या है तुम्हारे पास? क्या ये महल तुमने बनवाया है? आपने सरकार। हाँ, ये महल हमने बनवाया है, लेकिन इसके दरवाजे पर तुम्हारा नाम अपने आप लिख जाता है। क्यों? तुम महल को बनाने वाले एक कारीगर हो, लेकिन इतने हजार कारीगरों में से सिर्फ तुम्हारा ही नाम कैसे लिख जाता है? मुझे नहीं मालूम सरकार। खुद ब खुद कुछ नहीं होता। क्या तुमने महल को बनाने में ऐसा कोई काम किया है जो किसी दूसरे गुलाम ने ना किया हो? नहीं। हाँ या नहीं, लेकिन वो कोई काम नहीं है सरकार। हाँ कहो, हम सुन रहे हैं। मैं घोड़ों को पानी पिलाया करता था, उनकी जवाब काटा ही रात मेरे झोपड़े के सामने से गाड़ियां निकलती थी, चढ़ाई पड़ती थी। एक दिन बारिश हुई, मैंने सोचा कि घोड़े आएंगे तो फिसलेंगे, ये मैंने अपना बोरिया बिस्तर चिथड़े चिथड़े किया और चढ़ाई पर डाल दिया, और फिर घोड़े फिसले नहीं सरकार। बस इतनी सी बात? तुम्हारी बातें तो किसी बच्चे के ख्वाब की माने लगती है, लेकिन इससे ये तो जाहिर है कि तुम्हारे दिल में जानवरों के लिए बेपनाह हमदर्दी। लेकिन महल के दरवाजे पर तुम्हारा नाम, अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए तो न तुम रहोगे न तुम्हारा नाम। लेकिन तुम्हें कत्ल कर देने के बाद भी अगर महल पर तुम्हारा नाम लिखा रहा तो कल हम दूसरा महल बनवाएंगे, उसके दरवाजे पर भी तुम्हारा नाम अपने आप लिख जाएगा। जाओ, निकल जाओ यहां से। कोई है? इसे रिहा कर दो। आधी रात का गजर बच गया और आप जंजीरों में जकड़ा हुआ इन्ना अभी हमारे सामने पड़ा। अगर हम चाहते तो उसे मसल कर रख सकते थे। बेहद कमजोर लेकिन बेहद ताकतवर। हम इस इन्ना का क्या करें मल्लिका? ये ऐसी गुत्थी है जो हमसे सुलझ ही नहीं। इन्ना के साथ आपको वैसा ही सलूक करना चाहिए जैसा आप अपने बागी सूबेदार के साथ करते हैं। वैसा सलूक? हम तो उन्हें सख्त सजा देते हैं। सख्त सजाएं देने के बाद सुल्तान आलम उन्हें इनाम भी देते हैं। बागी सूबेदार सजा और इनाम पाने के बाद सुल्तान आलम के वफादार खिदमतगार बन जाते हैं।
यही रास्ता ठीक होगा। वजीर आजम भी शायद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये काम तुम्हें करना होगा। तुम इन्ना के पास जाओ, उसकी तारीफ में जमीनों आसमान के खुलावे मिला दो। उसे इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि वो एक अहम शख्स है। फिर उसे दरख्वास्त करो कि वो वजीर का ओहदा कबूल कर ले। हम उसे वजीर बनाना चाहते हैं। जानवरों की खिदमत का इससे अच्छा मौका फिर ना मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं मिलेगी, ये काम होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। लोग तूफान के आने से पहले अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन मैं अपने महल के दरवाजे खोल रहा हूं। तूफान मेरे महल के दरो दीवार से सर टकरा टकरा कर खत्म हो जाएगा। कैसे आना हुआ हुजूर? मल्लिका आलिया तुमसे मिलने आई। क्या कहा हुजूर? खुद मल्लिका आलिया इस वक्त यहाँ मुझसे मिलने? हाँ इन्ना, हम खुद तुमसे मिलने आए हैं। अल्लाह ताला बेगम साहिबा को सलामत रखे। हम अपनी और हुजूर बादशाह सलामत की तरफ से तुमको मुबारकबाद पेश करने आए हैं। हुजूर बादशाह सलामत को अपने ख्याल फासिद पर सख्त अफसोस है। उन्होंने तुमको लेकर अपना नजरिया बदल दिया। लेकिन मल्लिका आलिया, महल के दरवाजे पर तुम्हारा नाम अपने आप लिख जाने से यही साबित होता है कि तुम बेपनाह सलाहियतों के मालिक, और हमारा फर्ज कि हम बासलाहियत लोगों की कदर करें। लेकिन मैं तो बिल्कुल मामूली और गरीब आदमी हूँ। मामूली और गरीब होने का मतलब ये नहीं कि तुम बासलाहियत नहीं, कि तुम्हारी इंकिसारी है कि तुम अपने आप को मामूली समझते हो। हम ये सच्चे दिल से मानते हैं कि तुम्हारे अंदर ईमानदारी, इंसाफ, ईसार और खिदमत के जज्बात। मैं हीरे की पहचान तो जो नहीं करता, कोई भी शख्स अपने बारे में खुद कोई राय नहीं कायम कर सकता। लेकिन मैं तो बिल्कुल जाहिल हूँ मल्लिका। लेकिन तुम्हारे दिल में मोहब्बत का नूर है, दुनिया का बड़े से बड़ा इल्म, नेक जज्बे के बगैर बेईमानी है। तुम पढ़े लिखे न सही, लेकिन आवाम से तुम्हारी मोहब्बत, खिदमत खल्क में तुम्हारी दिलचस्पी तुम्हें हमेशा हक और इंसाफ के रास्ते पर गामज़न रखेगी। मैंने तो जिंदगी भर मेहनत मजदूरी की है। मेहनत इंसान का सबसे बड़ा और बुनियादी जॉब है। तुम्हें तो इस बात पर फख्र करना चाहिए कि तुमने मेहनत मजदूरी से अपना पेट पाला है, जबकि हमारी सल्तनत में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो दूसरों की मेहनत से नाजायज फायदा उठाते। मेहनत और मशक्कत इंसान की खूबियों को जिला देती, उसे चार चांद लगा देती। मल्लिका मुअज़्ज़मा, ये आपकी कद्रदानी है, वरना नाचीज गुलाम। इन्ना, तुम अपनी सलाहियतों को पहचानो और उनका सही इस्तेमाल करो। हुजूर की दिली ख्वाहिश है कि सल्तनत के अवाम की खुशहाली को हुकूमत का सबसे बड़ा और पहला फर्ज करार दिया जाए। उन्होंने ऐसे अहकाम हमेशा जारी किए जिनसे अवाम को फायदा पहुंचने की 100% उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन सुल्तान के तमाम नसाइब आराम पसंद हो गए कि अब उनसे सल्तनत का कोई भी काम तरीके से होना नामुमकिन है। दिन ब दिन रियाया पर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। सुल्तान आलम के दिल में अवाम के लिए बेहद प्यार है, लेकिन उनकी ख्वाहिश कौमी जामा पहनाना एक मुश्किल काम, जिसे करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो पूरी ईमानदारी से कुछ कुर्बानी करने के लिए तैयार। आप वजह फरमाती हैं मल्लिका मुअज़्ज़मा। सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं चलेगा जी हाँ, हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत। ये आप क्या कह रही हैं अलीजा? मेरी जरूरत है? मैं एक अदना, नाचीज और कमजोर गुलाम क्या कर सकता हूँ? ना तो मैं किसी आला खानदान में पैदा हुआ और ना ही मैंने कभी किसी मदरसे में तालीम पाई। मेरी पूरी जिंदगी तकलीफों और अज़ाबों में गुजरी।
मुझे आज भी याद है, हमारी झोपड़ी गांव के सिरे पर थी। मेरी माँ एक नेक दिल और मासूम औरत थी। मेरा बाप कितनी बेदर्दी से उसे पीटा करता, सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। सरकारी फौजें हमारे गांव को तहस नहस कर जाया करती, पर हम फिर बस जाते थे। एक रात रहजरों ने हमारे गांव पर हमला किया। वो घोड़ों पर बैठे मशाले लिए गांव में घुसाए और उन्होंने कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया, घरों में आग लगा दी। मेरी मां मुझे बाजुओं में उठाए भागी, लेकिन रहजरों ने उसे पकड़ लिया। मैं बच्चा था, लेकिन मुझे अब तक याद है, मेरी मां खून से जितनी करा रही थी, तो वो लोग बेशर्मी से उस पर हंस रहे थे, उस पर थूक रहे थे, उसके सीने में अपने नेज़े चुभो रहे थे, और फिर वो मर गई। रहजरों ने मुझे गुलाम बना दिया। कई साल बाद वहां से भागा, लेकिन फिर पकड़ा गया, फिर भागा और फिर ना, तुम अपने माजी को भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत शानदार है। तुम्हारी सलाहियतों से मुझसे होकर हम तुम्हें वजीर आजम बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं खुदाबंद, ये कैसे हो सकता है? क्यों? ये क्यों नहीं हो सकता? मैंने अपने हालात से समझौता कर लिया है मलिका मुअज़्ज़मा। मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूं। मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो मुझे। सुल्तान आलम चाहते हैं कि ईमानदार और लायक लोग सल्तनत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूदी में उनका साथ दें। तुमको वजीर आजम का ओहदा कबूल करने में क्या हर्ज है? नहीं, ये नामुमकिन है। मैं अपने को उस अहम काम के लिए लायक नहीं पाता। मेरी समझ में नहीं आता है ना कि एक नेक दिल इंसान होने के बावजूद तुम वजीर आजम का ओहदा कबूल करने से क्यों इनकार कर रहे हो? जिस इंसान के दिल में इंसानियत के लिए बेपनाह मोहब्बत का जज्बा हो और उसे अपने ख्यालात को अपनी जामा पहनाने का मौका दिया जाए, तो वो कैसे इनकार कर सकता है? छोटे छोटे काम करने में मुझे अजीब किस्म का रूहानी सुकून मिलता है। मैं अपनी जिंदगी का ढर्रा बदल नहीं सकता सरकार। क्या तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है? कतई नहीं। फिर तुम ऐसे ओहदे को कबूल क्यों नहीं करते जिसके जरिए तुम अवाम की बेपनाह खिदमत कर सकते? तुम जुल्म, जबर और नाइंसाफी को मिटाकर मोहब्बत, कुर्बानी और ईसार की कदरों की मुस्तरम कर सकते। तुम्हें सल्तनत के काम को अपनी मर्जी से करने का पूरा इख्तियार होगा। मैं समझा नहीं। बात बहुत साफ है। तुम जो काम करना चाहते हो उसे करने के मौके तुम्हें फराहम किए जा रहे हैं। अगर तुम्हारे दिल में खिदमत का जज्बा है तो तुम लाखों लोगों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकते, उनकी जिंदगी बेहतर बना सकते। सोचो ना, ये कोई मामूली काम नहीं होगा। लेकिन हुकूमत करना कोई ऐसा फन है और ना से करने के लिए किसी ऐसी खूबी की जरूरत है जो तुम्हारे अंदर ना हो। तुम्हारे अंदर जो खूबियां हैं वही हुकूमत की बुनियादी शर्तें हैं। लेकिन मैं इनकार करता हूँ। ये तुम्हारी खुदगर्जी है। नहीं अलीजा। तुम क्यों इनकार कर रहे हैं? इनकार का मतलब अवाम से गद्दारी है, अपने फर्ज से कोताही। वजीर आजम हो जाने के बाद तुम्हारे इख्तियारात लामहदूद होंगे। तुम जो चाहोगे वही किया जाएगा। बोलो, क्या इससे अवाम को फायदा नहीं होगा? जवाब दो, बताओ हमें। होगा। फिर तुम इस ओहदे को कबूल करने से इनकार नहीं कर सकते। तुम वजीर आजम हो, अब सारी हुकूमत तुम्हारे अहकामात की पाबंद है। अपने उन ख्यालात और ख्वाहिशात को अपनी जामा पहनाओ जिससे अवाम को फायदा हो सके, उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। नहीं, वजीर आजम रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम तारीख के सफात पर रोशन रहेगा।
कोई है घर पर? हाँ बाबा, मैं हूँ। सी बेटा, ना कहाँ है? कहाँ है? उसे वो लोग ले गए। कौन लोग? सुल्तान के लोग। जबरदस्ती ले गए? क्या कत्ल करने ले गए? नहीं बाबा। मैंने सुना है इन्ना को सुल्तान के सिपाही ले गए, क्या ये सही है? हाँ, वो क्यों चला रहा? सुल्तान उसे अपना वजीर बनाना चाहता है। वजीर? सुल्तान का वजीर? हाँ इन्ना क्या वजीर बन गया है? हाँ। क्या वो यहाँ आता रहेगा? यहाँ आने का क्या मतलब है भाई? उससे राजकाज के काम से फुर्सत ही कहाँ होगी। इन्ना का गाना सुनना हो तो क्या करेंगे? हाँ, उसके जैसी आवाज न मिले, कहीं न मिले। मैं तो सारी दुनिया भटकाऊं लेकिन इन्ना जैसी आवाज न मिले। हाँ बाबा, इन्ना को हम लोग की याद तो आएगी। यादें किसे नहीं आती बेटा, यादें ही तो हम सबका सरमाया है। चलो इन्ना के पास चले। हाँ, ऐसी गलती भी मत करना भाई। क्यों? दरबार या महल के आसपास देख लिए गए तो सारी उम्र कैद खाने में सड़ जाओगे। तुम इतना चुप क्यों? बाबा, इतने सालों तक इन्ना के साथ इस झोपड़े में रहते वो अकेले रहा नहीं जाता। मुझे यकीन है बेटा, वो लौट कर आएगा। नहीं, क्या होगा? या हो सकता है वो तुम्हें कोई बड़ा अफसर बना दे। चलो यारो, चलो काम पर भी जाना है। चलो 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 चलो। आइए हुजूर, आइए आइए। तशरीफ रखिए हुजूर। इन कपड़ों में मेरा दम घुटता है, क्या मैं इन्हें उतार दूं? गजब हो जाएगा हुजूर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लिबास से फासला तो आपको जहरीला करता है। बहुत गर्मी लग रही है, मैं कोई काम करना चाहता हूँ। कोई काम? काम? अब आप कोई काम नहीं कर सकते बंदा फरमान। इस तरह बैठे बैठे मेरे हाथ पैर दर्द से फटे जा रहे हैं। इन बंद जगहों में मेरी सांस रुक जाएगी। हुक्म दीजिए हुजूर। आप कहें तो दरबारी रखवालों को इसी वक्त हाजिर किया जाता है या जामों की खिदमत में पेश किया जाता है। हुजूर, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो भूखे शेरों के पिंजरे में किसी हाथी की मौत का तमाशा देखिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जंगली जानवरों का शिकार की ख्वाहिश हो तो वीर शिकारी को हाजिर किया जाए। नहीं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। आप वजीर आजम हैं, यही तफसीलात आपके शायान शान है। मैं? जी हाँ हुजूर, आप इस बहुत बड़ी सल्तनत के वजीर आजम है सरकार। बहुत बड़ी सल्तनत? कितनी बड़ी? हुजूर, आपकी सल्तनत मगरिब आसमान से बात करते पहाड़ों से लेकर मशरिक में समंदरी साहिल तक फैली हुई। अब इस पूरी सल्तनत पर आपका हुक्म चलेगा हुजूर। मेरा? आपके मुंह से निकला हर लफ्ज़ हुक्म होगा। आपके हुक्म से फौजें जंग करेंगी और आपके हुक्म से सुलह होगी। आप चाहे तो इस सल्तनत के बड़े से बड़े आदमी को तोप से उड़वा सकते हैं। हसीन से हसीन औरत को आपके कदमों में डाला जा सकता है। नहीं देखो, अरे ये सब कुछ मैं नहीं चाहता। कुछ अर्ज करने की इजाजत है। दूर आपने अपनी जिंदगी में कई तकलीफें उठाई हैं। राज खुदा की मेहरबानी और बादशाह सलामत की फयाजी ने ऐसा मुबारक दिन दिखाया है
कि आप इस सल्तनत के वजीर आज़म हैं। हुजूर, मेरी यही ख्वाहिश है कि आपके दिल से मादी के दाग मिट जाए। आपकी चारों तरफ खुशियां बिखरी पड़ी हैं हुजूर, उन्हें अपने दामन में समेट लीजिए। हुक्म दीजिए हुजूर कि रक्सो सुरूर की महफिल आरास्ता की जाए, जामों से है उड़ाए जाए, दमकते हुए सोने चांदी के जिस्म आपके लफ्ज़ से पिघल जाए, नूर की बारिश और सरकार जिसमें आप गुस्ल करें, आप जिस चीज को छुए वो सोना हो जाए हुजूर, सोना। निकल जाइए आप यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बिल्कुल अकेला। या मेरे ये मेरे साथ क्या हुआ? मैंने वादा क्यों कबूल किया? जितना समझना चाहा उलझता उतना गया हूँ मैं। उम्र की कितनी चढ़ी है सीढ़ी, उम्र की कितनी चढ़ी है सीढ़ी, लगता फिर भी नया हूँ मैं वजीर आजम, क्या मैं वाकई अपने आप को वजीर आजम समझूं? अब ये मेरा फर्ज है। इस ओहदे को कबूल कर लेने के बाद भी अगर मैंने कोई ऐसा हुक्म न दिया जिससे आवाम का फायदा ना हो तो मेरी जिंदगी तो अजाब हो जाएगी। मुझे अपने आप को वजीर आजम समझना ही पड़ेगा, हुक्म देना ही पड़ेगा। कैसी अजीब बात है, मैं वजीर आजम, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं जिसे चाहे उसे अपने पास बुला सकता हूं और जो चाहे वो खा सकता हूं, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं। मेरे पास फौज है जो फतह के बाजे बजाती है। जब कभी मेरे गांव के पास से गुजरा करती थी तो मैं डरकर मां की गोद में छुप जाया करता था, लेकिन अब मैं फौज को हुक्म दे सकता हूं, मैं कह सकता हूं, फौजियों रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, आगे खेत है, पीछे बढ़ो, घूम कर आगे बढ़ो। हाँ, मैं हुक्म दे सकता हूं। वजीर आजम का इकबाल बुलंद। हमारा हुक्म है कि पूरी सल्तनत में घोड़ों के मारने पर पाबंदी लगा दी जाए। अगर कोई भी इंसान घोड़ों को कोड़ों से पीटते हुए पाया जाए तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। घोड़ों को मारना नाइंसाफी, इसलिए हमारा हुक्म है कि पूरी सल्तनत की उन इमारतों को नीचे करवा दिया जाए जो बहुत ऊंचाई पर बनी हुई, ताकि घोड़ों को चढ़ाई न चढ़नी पड़े। और हमारा तीसरा हुक्म है कि पूरी सल्तनत में कोई भी इंसान परिंदों को पिंजड़ों में न रखे। चिड़ियाघरों के दरवाजे खुलवा दिए जाएं ताकि चिड़ियाएं पेड़ों पर जा बैठे और आजादी से उड़ सके। चिड़ियाघरों के पिंजड़ों में चिड़ीमारों को कैद करवा दिया जाए। रात दिन शाही सिपाही इस बात का ख्याल रखें कि सल्तनत की सरहदों में कोई भी नया चिड़ीमार दाखिल न होने पाए। बेहतर है हुजूर।
पूरी आवाम की खुशहाली और बहबूदी मुकद्दम है, इसलिए आज हम लगान माफी का ऐलान करते हैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाना पड़ेगा। वजह फरमाते हैं। पूरी सल्तनत में कोई भी इंसान चीथड़ों में दिखाई दे। किसमें सरकार? चीथड़ों में पूरी कोशिश की जाए कि आवाम गंदी सड़ी चीजों को न खाए। पूरी कोशिश की जाएगी। सल्तनत में हर इंसान को जूते दिए जाएं जो नंगे पैर मेहनत मजदूरी करते हैं। जूते दिए जाए? हाँ, जूते। ये इतने जूते कहाँ से आएंगे सरकार? जहां से ये आए। जाइए, मेरे अहकामात पर सख्ती से अमल हो, किसी भी किस्म की कोताही ना हो। या मेरे मौला, तो रहीम और करीम, मैं कसम खाता हूं कि मेरी हर सांस हक और इंसाफ की पाबंद हो। मेरा हर कदम आवाम की खुशहाली के लिए होते और मैं दाग जिंदगी अपने फर्ज को पूरा करता रही। ऐसी मसरत का एहसास तो मुझे आज तक कभी नहीं हुआ। खुशी के जज्ब से तो मैं अब तक नावाकिफ था। दुनिया की किसी भी सल्तनत में क्या ऐसे अहकाम जारी किए गए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सल्तनत की तरफ से लोगों को जूते दिए गए, लगान माफ करा दिया गया, इंसानियत की खिदमत का ऐसा अहम कदम कभी उठाया गया? ये सब मैंने किया है। मैंने। क्या इस काम को कभी कोई भुला सकेगा? हुजूर वजीर आजम को मेरा सलाम। आज मेरा दिल मसरत से सरशार, ऐसा लगता है जैसे मैंने जिंदगी के अहम तरीन फर्ज को अदा कर दिया है। जनाब की सलाहियतों से कौन है जो वाकिफ नहीं, लेकिन सरकार आज कुछ खास बात है क्या? लफ्ज़ खास, उसके लिए बहुत छोटा लफ्ज़ है रखा साहब। मैंने आज ऐसे अहकाम जारी किए हैं जो आवाम की जिंदगी को मेयार बुलंद कर देंगे, उनकी हजारों साल की बदहाली का खात्मा हो जाए। आपके अहकाम इस बात की दलील है कि आपके दिल में आवाम के लिए ना सिर्फ बेतहाशा हमदर्दी है, बल्कि आप एक इंतहाई ज़हीन शख्स भी हैं। लेकिन मैंने ऐसे अहकाम जारी किए जिसमें लेकिन और गर्चे जैसे लफ्जों की गुंजाइश नहीं। सरकार, आपके अहकाम को अमली जामा पहनाने वाले हैं कौन? मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहती, लेकिन अगर अहकाम साफ हो तो मजबूरन उन पर अमल किया जाए। हर लफ्ज के कई मतलब होते हैं जनाब। सल्तनत के दूर दराज में आपके अल्फाज का क्या मतलब निकाला जाएगा, इसकी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम बहुत मासूम हो रखा था। अच्छा, तुम्हारे ख्याल से लफ्ज़ मोहब्बत का मतलब
सल्तनत के दूर दराज में कितना बदल सकता है। ये इस बात पर मुनहसर है हुजूर वज़ीर आज़म कि लफ्ज़ को कौन बोल रहा है। मुहब्बत पैसे से भी होती है जनाब, ताकत और हुकूमत से भी। चलो मैंने माना, लेकिन मैंने जो अहकामात दिए हैं वो एक लफ्ज की तरह मुफ्त नहीं। साफ साफ लफ्जों में मैंने साफ साफ अहकामात दिए हैं। मैंने हुक्म दिया है कि पूरी सल्तनत में कोई भी इंसान घोड़ों को घोड़ों से ना मारे। नहीं, ये नामुमकिन है। कैसे? फिर लोग घोड़ों को ताजियानों से पीटेंगे, उन्हें भूखा रखेंगे, उन्हें वो तकलीफें देंगे कि देखने वाले को मालूम ना हो सके। नहीं, ये नामुमकिन है। आप वजह फरमाते हैं सरकार। ये हो कैसे सकता है? मेरे साफ अहकामात हैं कि पूरी सल्तनत में कोई भी इंसान फटे पुराने मैंने गंदे कपड़ों में ना दिखाई दे। तब लोग नंगे दिखाई देंगे। मैं देखूंगा कि मेरे अहकामात पर सख्ती से अमल हो और वही सब कुछ हो जो मैं चाहता हूँ। गुस्ताखी माफ हो जनाब, किसी एक शख्स के लिए कर पाना नामुमकिन है। सल्तनत के कारिंदों की तादाद लाखों में है। इनमें से कितने नेक दिन और कितने कमीने ये खुदा ही बेहतर जानता है। आपके अहकामात कारिंदों की समझ किस कदर आते हैं ये भी किसी को नहीं मालूम, और आप हर कारिंदे के पीछे तो नहीं दौड़ सकते सरकार। अगर मेरे अहकामात पर सख्ती से अमल नहीं हुआ तो मैं सारी कारिंदों को सख्त सजा दूंगा। फिर वही सजा और नाद का पुराना सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं उन कारिंदों को बर्खास्त कर दूंगा जो मेरे अहकामात पर अमल न करेंगे। बड़ा पेचीदा मसला है जनाब, मैं तो ऐसे सवालों पर कभी गौर ही नहीं करती। क्या हो सकता है हमारे पूछने से? क्या हजारों कारिंदों को बर्खास्त किया जा सकता है? क्या ये मालूम करना आसान है कि किसने कहा क्या किया है? क्या ये बसूख के साथ कहा जा सकता है कि कारिंदों को आपके अहकामात के बारे में ठीक ठीक बताया गया था? अगर नहीं तो किसने गलत बताया था? क्यों बताया था? तुमने मुझे फिर उतना ही बेचैन कर दिया है रखा साहब, जितना कि मैं ये अहकामात देने से पहले था। मुझे सख्त शर्मिंदगी है जनाब। मेरा तो वजूद ही इसलिए ताकि आप मुझसे तकलीफ करें, दुनिया की तलखियों को भूल जाएं। लेकिन जनाब मैं शाही रकासा होने से पहले सभी सवालातों पर सोचा करती थी। बहुत सोचती रही लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। वज़ीर आज़म गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है। एक प्यारी मासूम सी चिड़िया थी। उसने सोचा वो अपनी मीठी आवाज से सारे जंगल को एक नई जिंदगी दे देगी। बरसों तक चिड़िया जंगल पर उड़ उड़कर अपना तराना गाती रही। एक दिन शेर दहाड़ दिया, सारे जंगल में मौत का सन्नाटा छा गया। चिड़िया उठती उठती जमीन पर गिरी और मर गई। ये तुम क्या कह रही हो रखा साहब? इन सब बातों को भूल जाइए जनाब। लेकिन मैं कुछ करूंगा। जरूर करेंगे सरकार। सरकार हर शख्स के कुछ करने की एक हद है। अगर ऐसा ना होता तो एक ही इंसान दुनिया के तमाम काम कर डालता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये मुमकिन जरूर है कि इंसान वो काम करने की कोशिश करे जिन्हें वो बेहतर समझता है, लेकिन काम हमेशा 100% आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाएंगे, इसकी उम्मीद बिल्कुल ना कीजिए। लीजिए सरकार। तुम ठीक कहती हो रखा साहब। आज तुमने मुझे एक तरह की बे के मुतारिफ कराया है। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे अहकामात पर अमल नहीं हो सकता। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे अहकामात पर अमल नहीं हो सकता। तुम ठीक कहती हो।
मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे अहकामात पर अमल नहीं हो सकता। मैं शाहिर करिंदों को सख्त सजा दूंगा। हाँ, मैं सख्त सजा दूंगा। मेरे अहकामात पर सख्ती से अमल नहीं हो सकता। मेरे अहकामात पर सख्ती से अमल नहीं हो सकता। मेरे अहकामात पर, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे अहकामात पर अमल नहीं हो सकता। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। बड़ा ही सख्त हुक्म है भाई। अब चिड़ीवाल को सूरज से पहचानना तो नामुमकिन है। अरे भाई, सबसे बड़े चिड़ीमार तो तुम ही हो। अरे नाना भाई, चिल्लागी ना करो। कहीं वजीर आजम ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। अरे वो देखो, कोई आ रहा। ये तो चिड़ीमार आता है। तुम ठीक कहते हो। चलो जी, तो तुम चिड़ीमार हो। तुम्हें शहर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। नहीं, मैं तो बड़ा ही हूँ भाई। दूसरे शहर दरवाजे बनाने गया था। अच्छा, तुम बड़ा ही हो। जी यार, तुम बड़ा ही तो नहीं लगते, तुम मुजरिम लगते हो। बल्कि तुम मुजरिम ही हो। मुजरिम क्यों, कैसे, मैंने क्या जुर्म किया है? घबराओ मत। देखो, वजीर आजम का हुक्म है कि शहर में कोई भी फटे पुराने कपड़ों में ना दिखाई दे। यदि तुम्हें शहर में दाखिल होना है तो तुम अपने सारे कपड़े उतार दो। कपड़े उतार दूं? अरे भाई, मैं नंगा हो जाऊंगा। और तुम शहर में तो तभी दाखिल हो पाओगे। ऐसा ना करो भाई, शहर में मेरा घर है, माँ बाप है, काम धंधा है। अगर शहर में मैं नंगा घुसा तो लोग क्या कहेंगे? मुझे माफ करो भाई। अच्छा, इधर सुनो जी। ये तुम्हारी पोटली में क्या है? हुजूर, ये तो मेरी रोजी रोटी है। रोजी रोटी है। देखो भाई, अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो उतारना ही पड़ेगा। अब ये कपड़े ना सही तो कुछ और सही। ये पगड़ी काफी मैली कुचैली दिख रही है। चलो, ये पगड़ी उतारो। इसे कैसे उतार दूं? एक यही तो नया सा कपड़ा है मेरे पास हुजूर। अरे भाई, हुक्म हुक्म है यार, पगड़ी तो तुम्हें उतारनी ही पड़ेगी। चलो, उतारो पगड़ी। चलो। पगड़ी नहीं उतारूंगा। यही नया सा कपड़ा है मेरे पास। अरे भाई, ये भी चिड़ीमार नहीं दिख रहा। अरे तुम फिक्र न करो, मैं आज ही के दिन कम से कम 10 चिड़ीमार को गिरफ्तार कर लूंगा। चलो देखते हैं। अरे वो देखो, फिर कोई आ रहा है। अरे तो शक्ल से चिड़ीमार है। हेलो, ये तुम्हारी टोकरी में क्या है? चाल है क्या? नान है हुजूर, कल पकाया था। अच्छा, कल पकाया था और आज खाएगा? हाँ, क्यों? मुझे रोज रोज आटा ही कम मिलता है। वजीर आजम का हुक्म है कि सल्तनत में कोई भी शख्स रवा खाना ना खाए। ला, मुझे दे ना। मेरे पास बस यही एक नाम है। अगर ये आपको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? लाला, मेरे नान खाएगा। सही उसी चीज आवाम खाएगी तो भागे मर जाएगी। भागा दे। बेशक, तुम ठीक कहते हो। जा। लेकिन टोकरी हुजूर। अरे शहर में दाखिल होना है या नहीं? भाग। ले ली। चलिए जल्दी करो, हम भूख लगी। बहुत मजा आ गया। अरे भाई, यह भी चिड़ीमार नहीं मिला। अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें हट रहे थे कि आज 10 चिड़ीमार को गिरफ्तार करूंगा। अब क्या हुआ? तो करूंगा ना, कोई शक है क्या? नहीं, शक नहीं है, पर यकीन भी तो नहीं है। अरे वो देखो, फिर कोई आया। सुना भाई, आप लोगों को पता है वजीर आजम के हुक्म से आपका लगान माफ कर दिया जाता है। लेकिन मेरे पास तो जमीन ही नहीं है। तब तो तुम्हें जमीन खरीदनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास तो जमीन खरीदने के पैसे ही नहीं है। अरे भाई, जमीन तो तुम्हें खरीदनी ही पड़ेगी। यदि तुमने जमीन नहीं खरीदी तो तुम्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें करते हो? बकवास मत करो और जल्दी फैसला करो कि जमीन खरीदना चाहते हो या नहीं। ये तुम्हारी बच्ची?
लड़की है। अरे तुम मेरे जूते तो नहीं पहने? जूते? इसने तो अभी चलना नहीं सीखा। अरे तुम इसे यही छोड़ जाओ। मेरे मतलब ये पहले इसके नाम पे जूते से आ गए और जब ये जूते पहन लेगी तब ये शहर में दाखिल हो पाएगी। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? अच्छा, हम उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। सुना भाई, अब हम लोग उल्टी सीधी बात करने लगे। बागी मालूम होता है, गिरफ्तार कर लो इनको। गिरफ्तार कर ले? हाँ कर लेते हैं, किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो। अरे बड़ा चालाक गुंडा का काम बता, जमीन नहीं खरीदेगा। अरे वो देखो, फिर कोई आ रहा है। ठहरो, तुम चुरी मारो। तुम कभी घोड़े पर चढ़ो? तुम्हारे पास जमीन है, तुम खाते क्या हो? तुम्हारे कितने गंदे जूते, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? समझ नहीं आता इन सवालात की क्या जरूरत है। देखो वजीर आजम का हुक्म है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि वजीर आजम के अहकामात पर शहर बाहर खूब अमल किया जा रहा है। सवालात का सही सही जवाब दो। देखो, वजीर आजम के अहकामात पर जिस तरह से अमल हो रहा है उसके बारे में शायद वजीर आजम जानते तक ना होंगे। अरे उनका ये हुक्म होता कि सल्तनत का कोई भी आदमी भूख से न मरे तो क्या तलवार से मार देते? इसे गिरफ्तार कर लो, वजीर आजम गिरफ्तार कर लो और ले चलो वजीर आजम के सामने, इनके साथ पिछले 20 सालों से मैं एक ही झोपड़े में रहा हूँ। वजीर आजम के साथ एक ही झोपड़े में 20 साल? कोई पागल हो गया है क्या? हाँ, वजीर आजम मेरे खास दोस्त हैं। वजीर आजम खास दोस्त है? अरे भाई, आज तो सब ऐसा ही कहते हैं। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं, गिरफ्तार नहीं। मुझे मालूम है तुम लोगों को क्या चाहिए है? ये लो, संभालो इसे और मुझे अंदर जाने दो। हाँ, जाओ। अरे माँ बहुत मार है, मैं तो इसको सब दिवा दूंगा। वजीर आजम का इकबाल बुलंद। दरोगा, आओ। दूर सल्तनत में बदअमनी फैली हुई है। तो सल्तनत में अमन फैला दिया जाए। कई सूबों से लगान का पैसा अभी तक नहीं आया। सरकारी नौकरों को तनख्वाहें नहीं बांटी जा सकती। सूबों से लगान वसूल किया जाए और तनख्वाहें बांट दी जाए। सूबों के सरकारों ने अपने सर उठा लिए हैं। उनके सर कुचलवा दिए जाए। चंद सरकारी अफसर अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। उन्हें हुक्म दिया जाए कि वे अपना फर्ज पूरा करें। शहरों में लूटमार की वारदातें बढ़ गई। लूटमार की वारदातों पर रोक लगा दी जाए। लोग इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। उन्हें इंसाफ की भीख दे दी जाए। क्या बकवास करते हो? सल्तनत कैसे तबाह हो सकती है? क्या तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आसमान को छूने वाले ऊंचे पहाड़ों से लेकर समंदर तक हमारा ही हुक्म चलता है? लेकिन खुद ब खुद नहीं चलता। क्या मतलब है तुम्हारा? सल्तनत के काम को चलाने के लिए बड़ी होशमंदी चाहिए। अब तो हम हैं होश में। जी हाँ, आप होश में हैं। मेरा मतलब इसी होशमंदी से था। तुम हमारे सामने मसला रखो, हम तुम्हें बताएंगे कि सल्तनत कैसे चला। दूर आप बड़े ही रहमदिल हैं। हाँ, हम बहुत रहमदिल हैं। हमें बहुत तकलीफ होती है दूसरों को तकलीफ में देख। तकलीफें दूर करने के लिए ही तो सल्तनत है, सरकार है। हम जानते हैं, लेकिन तकलीफें दूर करने में भी तकलीफ होती है। हम उस तकलीफ को उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आवाम तैयार नहीं है। उसे होना पड़ेगा। इसमें उन्हीं का फायदा है, हमारा क्या है? हम तो वजीर हैं। कुछ सालों से कई सूबों में बगावत फैल गई है। बागी बहुत ताकतवर हो गए हैं। बागी कैसे ताकतवर हो गए? हमारे खजाने में पैसा जमा नहीं करते हो और उन्हीं पैसों से हथियार खरीदते हैं, हमला करते हैं। और इस वक्त वो हमारे शहर पर भी हमला करने की ताकत रखते हैं। शहर पर? इस महल पर? यानी मुझ पर?
इतने सालों से मुझ पर हमला होने की तैयारी हो रही थी और तुम खामोश बैठे थे। ये क्या आप रहम दिल है? हम रहमदिल हैं, रहमदिलों के लिए, बागियों के लिए नहीं। हमारा हुक्म है कि बागियों को कुचलवाने के लिए फौजें भेज दी जाए, चाहे खून की नदियां बह जाएं, लेकिन बागियों को कुचलवा दिया जाए। फौज के अफसर आगे बढ़ने से इनकार करते हैं क्यों? सरकार। फौज के अफसर घोड़ों की सवारी करते हैं और जब तक घोड़ों को कोड़ों से पीटा ना जाए वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो घोड़ों को कोड़ों से क्यों नहीं पीटते? हुजूर आपका हुक्म था कि घोड़ों को पीटना जरूर है। मेरा हुक्म था, हमने ऐसा हुक्म नहीं दिया होगा। हुजूर घोड़ों को पीटे बगैर काम नहीं होता। खेत में हम घोड़े ही चलाते हैं, सामान लाने ले जाने के लिए घोड़े हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। वो 100 तरह के व्यवहार करते हैं हुजूर। घोड़े नहीं बढ़ेंगे तो अफसर कैसे बढ़ेंगे? लेकिन हुजूर आप फिक्र ना करें, बागियों को दबाने के लिए फौजें भेज दी गई हैं। कैसे? तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर? हुजूर आपने घोड़ों को कोड़ों से मारने पर पाबंदी लगाई, इसीलिए अब घोड़ों को पीटने के नए तरीके इजाद कर लिए गए। तुम होशमंद आदमी हो, इसीलिए फौजें आगे बढ़वाई है सरकार। उन्होंने उन तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया है जिन पर बागी होने का शक था। उन्होंने पूरे पूरे शहरों पर कब्जा कर लिया है, लाखों की तादाद में गुलाम हासिल कर लिए हैं, ढेरों सोना चांदी इकट्ठा हो गया है जो कि सरकारी खजाने में जमा होता है। गुस्ताखी माफ, हम जानते थे कि लोगों को जूते दिए जाने का मतलब यही था कि हर मौके पर जूते चलते और हुजूर उन सब किसानों का लगान भी माफ कर दिया गया जिनके पास अभी नहीं। आवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए उन लोगों पर जुर्माना लगाया गया जो कि सड़ी झूठी चीजें खाते थे। आप बड़े ही रहमदिल हैं, आपने चिड़िया खाने के दरवाजे खोल देने का हुक्म दिया, लेकिन अगर इस बात पर अमल किया गया होता तो इसका अंजाम यही होता हुजूर कि आपका जीना हराम हो जाता। चिड़ियाएं महल की दीवारों पर चढ़कर इस कदर चहचहाती कि आप सो नहीं पाते और देर रात तक सल्तनत का काम करने के बाद अगर जी हाँ, अगर सुबह देर तक सोया न जाए तो नींद पूरी नहीं होती हुजूर। सरकार के हुजूर में फंसी हाजिर होना चाहता है। कौन? सरकार के हुजूर में फंसी हाजिर होना चाहता है। कौन हाजिर होना चाहता है? सरकार फंसी। जो भी है, जो भी है। वजीर आजम। वजीर आजम? वजीर आजम, मैं आपके सामने फरियाद लेकर हाजिर हुआ हूँ। फरियाद लाने के लिए क्या तुमने सही वक्त का इंतखाब किया है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मालूम है सरकार, ये आपके आराम फरमाने का वक्त है। आराम भी एक काम है फसी, और उसकी अहमियत इतनी कम नहीं कि उसे इनकार किया जा सके। क्या तुम्हारे कपड़ों के साथ तुम्हारा दिल और दिमाग भी बदल गए हैं ना? जरा ख्याल करो, तुम पिछले 20 सालों से मेरे साथ एक ही झोपड़े में रहे हो। हमने कितनी मुसीबतों में एक दूसरे का साथ दिया है, और आज तुम्हारे वजीर बन जाने के बाद मैं ये बात गवारा नहीं कर सकता कि तुम्हारे नाम पर इस सल्तनत में वो सब कुछ होता रहे जो हो रहा है। मेरे नाम पर सल्तनत का काम चल रहा है फसी, क्या तुम चाहते हो कि वो ना हो? ना, अगर तुम अपने सिपाहियों को हुक्म देते हो कि एक प्यासे आदमी को पानी पिलाया जाए तो तुम्हारे सिपाही उस आदमी को नदी में गर्क कर देते हैं। तुम्हारे इस हुक्म पर कि सल्तनत की आवाम सेहतमंद नजर आए, तुम्हारे सिपाहियों ने उन्हें पीट पीट कर उनके जिस्म इतने सुजा दिए कि वो सेहतमंद नजर आने लगे। उन्होंने लोगों को लोहे के जूते पहनाए ताकि वो कभी चल फिर ना सके। वजीर
वजीर आजम। वजीर आजम, आपने कहा था इस सल्तनत में घोड़ों का। हम जानते हैं कि हमारा क्या काम है फकीर, और हम ये भी जानते हैं कि हम किसी के कहने पर अपने काम करने के तरीके में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। ना देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आया हूँ। तुम्हारे जलाए हुए चिराग से सल्तनत में आग लगी हुई है। मेरे नाम पर सल्तनत का काम चल रहा है फसीह। जो कुछ हो रहा है वो सल्तनत को कायम रखने के लिए किया जा रहा है। सल्तनत से गद्दारी की सजा मौत है। ये मासूम बूढ़े, औरतें और बच्चे ये सब क्यों कर सल्तनत से गद्दारी कर सकते हैं? आखिर इन्हें किस बात की सजा मिल रही है? देखो फसीह, तुम मेरे आराम में खलल डाल रहे हो। इन सब बातों पर कभी हजारों लोग उजड़ चुके होंगे। कमाल भी कुर्बानी चाहते हो फसीह। समझते क्यों नहीं ना? मुझे हैरत होती है तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई। सोचो इन्ना, जुल्म होता है, चाहे वो किसी भी नाम पर किया जाए। ख्याल करो, आवाम को कुछ देने की बात तो दूर रही, तुम्हारी फौजें उनके गांव तबाह कर भी गुजर जाती हैं और उनकी फरियाद पर कोई कान नहीं धरता। मैं नल वक्त, तुम्हारे आराम के वक्त सिर्फ इसीलिए यहाँ आया और सिर्फ इसीलिए तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी आंखों से वही सब कुछ देख कर आ रहा हूँ जिसके बारे में सिर्फ सुना करता था। इन्हीं सब ख्यालातों की वजह से बगावत पनपती है। मैं हर उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा जब बगावत पर आमादा हो। मैं ये सोचकर यहाँ आया था कि कम से कम तुम तो मेरी बात पर संजीदगी से गौर करोगे। मैंने तुम्हारे साथ तवील वक्त गुजारा है। हम एक सी मुश्किलात में फंसे और हमने एक सी खुशियां मनाई। मुझे यह ख्याल था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मुझे मालूम पड़ता है शायद मैं गलत जगह आ गया। वज़ीर आज़म, मैं बागी नहीं हूं, लेकिन हर उस बात को कहने के लिए तैयार हूं जो मुझे बेजा लगती है। तुम अपनी हदों से आगे नहीं, मैं अपनी हदों में जा रहा हूं। वज़ीर आज़म, लेकिन अब मैं उन दिनों को भूल गया। ठीक है, गुलामी की जिंदगी तो मौत से बदतर होती है, लेकिन इन्ना तुम हीरा थे, पत्थरों के बीच पड़ा हीरा। हमने तुम्हें अपना वजीर बनाया और तुम चमक गए। हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि तुमने सल्तनत का काम जितने खूबी से चलाया वैसा पहले कभी नहीं चला। आज शाही खजाने में जितनी दौलत है उतनी तो हम सैकड़ों लड़ाइयां लड़ने के बाद भी हासिल न कर सके। बागियों का तुमने नामो निशान मिटा दिया। चारों तरफ
अमन कायम है। ये मेरा फर्ज था सरकार। नहीं ना, तुमने उससे ज्यादा किया। हम अपनी पूरी जिंदगी जितने लोगों को सजा दे सके उतनों को तो तुमने 2 साल में मौत के घाट उतारा। सल्तनत के काम को चलाने के लिए ये जरूरी था। बेशक सल्तनत के काम को चलाने के लिए फैसले हमेशा सही हुए ही नहीं, और तुम्हारी काबिल तारीफ है। ये आपकी जरा नवाजी है सरकार। तुमने ऐसे कायदे कानून बनाए जिनसे सल्तनत को बेतहाशा फायदा हुआ। शुक्रिया हुजूर। हम हीरे की कदर करना जानते हैं। तुमने जो हमारी खिदमत की है उसका पूरा पूरा मुआवजा तुम्हें मिलना चाहिए। आपने ऐसा ही किया है खुदाबंद। आज इस सल्तनत में हमारे बाद सबसे मालदार आदमी तुम ही। तुम्हारे हरम में औरतों की तादाद हमारे हरम की औरतों से कुछ ही कम होगी। हमारे बाद सल्तनत की सबसे कीमती शराब तुम्हारे लिए बनाई जाती है। हमारे कपड़ों के बाद तुम्हारे कपड़े सल्तनत में बेहतरीन माने जाते हैं। हमारे बाद तुम्हारा हुक्म सल्तनत में कानून समझा जाता है। तुम दुनिया की उस फौज को कमान कर रहे हो जो बड़ी से बड़ी सल्तनत को हरा सकती है। वजह फरमाते हैं हुजूर। हमने अपनी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, लेकिन ये अजीब बात है कि ख्वाहिशें एक तरीके से पूरी नहीं होती। तरह तरह की ख्वाहिशों को पूरा करने के अलग अलग तरीके। कभी कभी कुछ लोगों को अगर कत्ल कर दिया जाए तो वो हमेशा जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर उन्हीं लोगों को एक लंबी जिंदगी गुजारने का मौका दे दिया जाए तो अपने आप मर जाते हैं। मैं समझा नहीं हुजूर। ये समझ लो कि जमीन पर रेंगने वाले बहुत छोटे कीड़े अगर एक बड़ी फौज हमला कर दे तो उसे कभी नहीं मार सकते, लेकिन अगर उसी कीड़े को जमीन की सतह से बहुत ऊपर उठा दिया जाए तो वो अपने आप मर जाता है। हमने 20 साल महल के बन जाने का इंतजार किया, और जब ये बनकर तैयार हुआ तब उसमें मेरी कोई खता नहीं है सरकार। अगर तुम्हारी खता होती तो तुम्हारा नाम खुद ब खुद न लिख जाता। मैं अगर खुद भी चाहूं तो महल के दरवाजे से अपना नाम नहीं मिटा सकता। और अगर हम चाहें शायद तब भी नहीं। हम तुम्हें बता चुके हैं इन्ना कि हम अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने के आदी हैं, तरीका चाहे जो हो। और हमारी एक ख्वाहिश ये भी थी कि इस दरवाजे से तुम्हारा नाम मिट जाए, और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमने क्या नहीं किया। मैं समझा नहीं हुजूर। हम अपने साथ अपनी खुशकिस्मती और बदकिस्मती लेकर पैदा हुए। हम बादशाह बने और हुकूमत को चलाते हैं। अब तुम भी जानते हो कि हुकूमत कैसे चलती है। तुम्हारे साथ भी तुम्हारी बदकिस्मती थी, तुम गुलाम थे, और यही तुम्हारी खुशकिस्मती थी। हमने इन दोनों चीजों को तुमसे छीन लिया था। मैं नहीं जानता हुजूर आप पुरानी बातों को क्यों। अगर तुम सब समझ जाते तो हम अपने इरादों में कामयाब कैसे होते। हम जानते हैं कि अगर हम हुकूमत न कर सके तो हुकूमत कभी खत्म नहीं होगी, उसे कोई और करेगा, और वो भी वही करेगा जो हम करते हैं, क्योंकि हुकूमत को चलाने का एक ही तरीका है, और हर तरीके से उस पर अमल। फिर हम ही ये हुकूमत क्यों ना करें, हम ही वो सब कुछ अपने नाम पर क्यों ना होने दें जिसे कुछ कमजोर लोग पता नहीं क्या क्या है। लेकिन हुजूर मैंने तो आपकी सल्तनत को चलाने के लिए वही सब कुछ किया है जो जरूरी था। हम यही चाहते थे। हम ये नहीं चाहते थे कि तुम घोड़ों के मारने पर पाबंदी लगा, चिड़ियाघरों में बंद जानवरों को आजाद कर, जिन्हें हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़कर अपने काबू में किया है। हमें खुशी है कि तुमने ऐसा ही किया और एक अच्छे वजीर साबित हुए, और यही हमारी जीत है। जहां तुम्हारा नाम अपने आप लिख जाया करता था, अब तुम्हारा नाम वहां नहीं है।
मुझे इसकी परवाह नहीं है अलीजा, मैं आपका वजीर हूँ। अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। मैं समझा नहीं खुदावंद। हाँ, तुम्हारा काम यही था कि तुम इस दरवाजे से अपना नाम मिटा दो। तुमने ऐसा कर दिया। हमारे पास ऐसे लोगों की कमी कभी नहीं रही जो वजीर बन सकते। लेकिन सरकार, हम फतेह के नशे में चूर हैं। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है खुदावंद। हमारा फैसला यही है कि तुम वापस वहीं भेज दिए जाओ जहां से लाए गए। नहीं 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 खुदावंद, ऐसा न कीजिए। तुम्हें हमारा हुक्म मानना होगा, क्योंकि तुम अपने से ऊपर वाले का हुक्म मानने और नीचे वाले को हुक्म देने के आदी हो चुके हो। लेकिन हुजूर, मैं वहां क्या करूंगा? हम जानते हैं कि तुम वहां कुछ न कर सकते और हम तुम्हें यहां कुछ करने न देंगे। मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है हुजूर? इस जुर्म की कि तुम इन्ना थे। लेकिन अब तो मैं इन्ना नहीं हूं सरकार। हाँ, अब तुम इन्ना नहीं और ना हमारे वज़ीर आज़म। अब तुम कुछ नहीं हो इन्ना। अब तो तुम गा भी नहीं सकते चरवाहों का वो गाना जिसे सुनकर लोग तुम्हारे दीवाने हो जाए करते। फिर गाओ। हाँ, अब तुम सिर्फ हुक्म दे सकते हो, इन्ना गा नहीं सकते। तुम्हारा हुक्म सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। हाँ, नगमा सुनने वाले लोग जरूर हैं। गाओ, कोशिश करो। फिरता रहा मैं गिरहूं सा, तू साथ है गिरहूं सा। फिरता रहा मैं गिजालों सा, तू साथ है ख्यालों सा। राहों में है उजालों सा, राहों में है उजालों सा, तू खुदा है खस्ता हालों का। फिरता रहा मैं हिजालों सा, तू साथ है